राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विनती करता हूं कि आप ताकतवर बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत हिम्मतवान छात्राएं हैं, उनको आदर्श रखकर मजबूती से रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर चर्चा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण हमारी मानसिकता बदल रही है। ये मानसिकता क्यों आ गई, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। राज्यपाल गुरुवार को अलवर के राजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने विवि के स्टूडेंट्स और कार्यक्रम में आए प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि नौकरी पर जाने के लिए योग्य बने, इसका मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, हमारी बौद्धिक क्षमता भी दिखानी होगी। नौकरी पर जाने के बाद स्पर्धा बहुत है, चाहे आरक्षण वाले हो या गैर आरक्षण वाले, सबके लिए स्पर्धा है। हमारे विषय अध्यापकों से पढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने बताया कि अब केवल डिग्री लेना शिक्षा नहीं है। जब नौकरियां अधिक थीं और डिग्री कम थी, लेकिन अब नहीं है। अब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान आगे बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। पहले हमारी संस्कृति नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे लोगों ने जीवित रहकर सबको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अब हमारे देश का विकास हम कर सकते हैं। तिरंगा झंडा फहराया, उसी समय हमारी शिक्षा पद्धति बदलने की जरूरत थी। उसी समय हमारी शिक्षा पद्धति बदलने की जरूरत थी, लेकिन उसको 75 साल से भी ऊपर हो गया। उसके बाद बदल गई और इसीलिए हमारा बहुत सा समय गया। ये उनका भी ध्यान था और मेरे ख्याल से आप बच्चियों को, मैं बच्चे से विनती करूं, लड़कियों जरा आप भी थोड़ा अच्छा बनो, ताकतदार बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, अपन सुनते हैं पेपर में, पढ़ते हैं पेपर में। हिम्मत रखो, और अपन यहाँ तो बहुत हिम्मतवान स्त्रियां अपने पास है, जो हमारे पास ऐसे लड़ाई वाले जो महिला ने काम किया वो हमारे पास है यहाँ, तो उनका आदर्श रखकर अपन मजबूती से काम करना चाहिए। उधर इस समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आप कुलाधिपति हैं। आपने सब कुलपतियों को लिखा कि स्वागत में आए तो फूल माला लेकर ना आए, आपके विश्वविद्यालय की रिसर्च की पुस्तक लेकर आए, जिससे साफ मतलब है कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक स्टैंडर्ड को खड़ा करना है। यह राजा भर्तृहरि की तपोभूमि रही है। वे राजा तो उज्जैन के थे, लेकिन व्यक्ति जीवन में सत्य का साक्षात्कार करते देखता है तो बाकी सांसारिक जीवन को देखना छोड़कर अंदर देखना प्रारंभ करता है। ऐसा ही महाराज भर्तृहरि का जीवन है। उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ आकर के और एक नए भवन की आधारशिला रखी है। मैं इस अवसर पर इस हल्दीना गांव में एक लंबे समय से जो सैनिक स्कूल के लिए ज़मीन दी हुई थी, उस पर एक सैनिक स्कूल बनना अपेक्षित था। मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर अलवर में अपने बजट में सैनिक स्कूल की स्वीकृति प्रदान करी। उसके साथ ही राजस्थान में जो कल बजट आया, ये एक पूरा विजनरी बजट है, ग्रीन ग्रोथ का बजट है और विशेष रूप से हमारे अलवर के क्षेत्रों में जो बड़ी सड़कों की डिमांड थी उसको पूरा किया, बल्कि हल्दीना से लेकर के और जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे को तो बनाया ही है। एक लंबे समय से अलवर भैरोड़ की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने का काम किया है। अलवर को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने के लिए भी काफ़ी पैसा दिया है। पिछली बार गर्मियों में जो समस्या आई थी कॉलोनीज में पानी वगैरह के लिए, तो शहर में अलग से पैसा देने का काम किया है। इसको बड़ा विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के अलवर के विकास के लिए